ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। श्रीनगर के संकट चौक पे आज हम मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि विजेंद्र गोयल की तरफ से यहां पर आज आरटीपीसीआर टेस्ट का कैंप भी लगाया गया है इस तरफ, और एक तरफ यहां पर सेवा ही संगठन की तरफ से लोगों की सहायता की जा रही है और सैनिटाइजेशन का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मेरे साथ विजेंद्र गोयल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक तरफ कोरोना महामारी थी और दूसरी अब आपका ही सेवा ही संगठन था। बीजेपी बोलती है सेवा ही संगठन है, इसके उपरांत आज क्या क्या कार्यक्रम रखा गया? देखिए, जैसा हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है, हमारे नेतृत्व ने ये कहा है कि जनता की, समाज की सेवा करना ही संगठन का काम है और संगठन उसी का नाम है। केवल संगठन बना के घरों में बैठ जाएं हम। आज मुसीबत देश के ऊपर आई है, लोगों के ऊपर आई है, तो ऐसे कोरोना काल के अंदर भी सेवा ही संगठन है। हम इसको पार्ट 2 मान रहे हैं क्योंकि पहले भी आ चुका है। उसी कड़ी में हम प्रतिदिन कोई ना कोई सेवा का काम क्षेत्र में करते हैं। आज उसी कड़ी के अंदर हमने आरटीपीसीआर कैंप का आयोजन किया है और हम जो भी कैंप लगवाते हैं वहाँ लगभग 150 से 200 की संख्या में निःशुल्क टेस्ट कराए जाते हैं और वहाँ की लोकल एनजीओ और आरडब्ल्यू से मिलकर हम इस काम को करते हैं। जैसे यहाँ की आज की आरडब्ल्यू में हमारे यहाँ पर अपने राजेंद्र जिंदल जी उपस्थित हैं और पूरी उनकी टीम यहाँ उपस्थित है। सुनील गोयल जी हैं, तरुण जी हैं, पूरी टीम यहाँ उपस्थित है और वहाँ के लोकल आरडब्ल्यू के जो लोग हैं उनसे मिलके, जिससे कि किसी को ये ना रहे, कोई वंचित ना रहे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अब भी काफ़ी पैसे लगते हैं। तो ये सुविधा हमने निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इसमें एसडीएम महोदय का भी सहयोग हमारे साथ रहता है और केवल यही नहीं, हमारे पास प्रत्येक सैनिटाइज की गाड़ी भी है। प्रतिदिन हम क्षेत्र को सैनिटाइज करते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा, और इस तरह से मास्क और काढ़ा वितरण भी हम करते हैं। तो हमारा ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी। हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, उनका प्रेरणा हमें मिलती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, अभी यहाँ पर हमारे जो समन्वयक हैं, हमारे स्वयंसेवक जो हमें प्रेरणा देते हैं, आदरणीय दयानंद जी अभी यहाँ पर होके गए हैं। और हम सबका हम इस कार्य को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे समाज सेवा के, ऐसा हमारा संकल्प है। कार्यक्रम ऐसे ही होते रहेंगे या कुछ लक्ष्य होता है कि लोगों की इतने लोगों तक पहुँचना इस तरह से, या कुछ लक्ष्य का कोई तय करते हैं? नहीं, देखिए, अभी जो ये कोरोना टेस्ट है, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिनको ज़रूरत है। एक तो वैसे भी हमें रिपोर्ट चाहिए होती है, सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमें रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। और अभी बहुत से लोगों में ये भय बना हुआ है, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे कि कहीं हम कोरोना से पीड़ित ना हो जाएं, या उनको हल्का सा भी खांसी जुकाम होता है तो उनके मन में संशय आता है शायद में कोरोना तो नहीं है। और पैसे ज़्यादा लगते थे, सुविधाएँ कम थी सरकार की तरफ से, इसलिए हमने ये फ्री के कैंप लगाए हैं और ये सब लोग आगे इसका लाभ उठाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 1200 रुपये टेस्ट। क्या लगता है कि इस तरह से आप मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा ही संगठन चल रहा है, लोगों को तो मदद मिलती है, हाँ, पर क्या लगता है कि जिस तरह से लक्ष्य आप लेकर चल रहे हो, उद्देश्य लेकर चल रहे हो, पूरा होगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अवेयरनेस नहीं थी हमारे लोगों में, लेकिन अब जब से हमने कैंप लगाए हैं तो प्रतिदिन इसमें 150 से 200 की संख्या में लोग टेस्ट कराते हैं और लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। तब से लगातार सेवा ही संगठन चलाया जा रहा है। आप सब बोलते हैं कि सेवा ही संगठन है। ये आज कार्यक्रम रखा गया और कहाँ का कार्यक्रम लगातार हो रहा है? भाजपा के द्वारा ये तो एक कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी का भाव ही सेवा का भाव रहता है। जब वो पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था 22 मार्च को, उस दिन के बाद में ही भाजपा के कार्यकर्ता और समाज के भी कुछ लोग ऐसे जो सेवाभावी लोग हैं, उन सब ने मिलकर विचार किया कि जो लोग नित्य प्रति कमाते हैं, नित्य प्रति खाते हैं, उनके लिए भोजन कहाँ से उपलब्ध होगा। और उसके बाद अपनी जान की परवाह न करते हुए सब बाहर निकले और उनको भोजन उपलब्ध कराया। और उसी समय से लेकर पिछले पूरे लॉकडाउन में, जो फेज़ 1 का लॉकडाउन था, उस सारे लॉकडाउन में सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रहे और उसके बाद भी पूरे वर्ष भर लगे रहे। और जब अब ये लॉकडाउन 2 शुरू हुआ है, तब से भी लेकर अभी तक ऐसे सेवा ही संगठन के तहत दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता जिसको है, वो सब सेवा के इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने उपलब्ध कराई है। और ये सेवा केवल मात्र इतना ही नहीं है कि कभी कभी करते हैं, हमेशा सेवा के कार्य भाजपा के द्वारा होते रहते हैं। लगातार कोरोना जब केसेस बढ़े तो सैनिटाइजेशन एक ऐसा जरिया था जिससे उसे रोका जा सकता था। लगातार आज भी सैनिटाइजेशन हुआ, लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट का कैंप लगाया जा रहा है। किस तरह से मदद मिलती है स्थानीय लोगों को इससे? देखो जी, हमारी जय माता मार्केट रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन व हमारी पूरी कार्यकारिणी ने इस कोरोना काल के अंदर, जो कोरोना जिस टाइम पीक पर था, तो हमारी एसोसिएशन ने और जनहित फाउंडेशन ने
मिल कर के क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सैनिटाइजर का काम हो, चाहे मास्क का काम हो, चाहे स्वास्थ्य से कोई काम हो, चाहे आरटीपी टेस्ट हो, चाहे वो कोवैक्सीन या वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का काम हो, हमारी संस्था ने, हमारी RWA जय माता मार्केट ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके, मेरे सहयोगियों ने मेरा पूरा साथ दे करके इस काम को आगे बढ़ाया है। और मैं इसी तरह आशा करता हूं कि हमारी कार्यकारिणी, हमारी जय माता मार्केट अच्छे कामों के लिए, हमारा मार्गदर्शक भी हमारे बड़े भाई वीरेंद्र गोयल जी और प्रधान हमारे इसके जय माता मार्केट के श्री सुनील गोयल जी, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। मैं इसी तरह आशा करता हूँ मेरी पूरी टीम मुझे इसी तरह सहयोग करती रहे और हम क्षेत्र के लिए इसी तरह कार्य करते रहे। आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे विजेंद्र गोयल की तरफ से किस तरह से RT-PCR टेस्ट का कैंप लगाया गया है सेवा ही संगठन 2 के तहत, और उन्होंने भी यही अपील की है कि लोग अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि कोरोना किसी को देखकर उसके पास नहीं आता और ये बीमारी ऐसी है कि हमें इसे खुद मारती नहीं। हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि अपने घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। कैमरामैन कमल के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।